हेलो बच्चों, आज मैं आपको हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता के बारे में बताऊंगी। आओ स्टार्ट करते हैं। अपने देश में बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था, परंतु उन्होंने मातृभूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी कहकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। ठीक है। विदेशी मतलब दूसरे देश की, अनूठा अनोखा, आह्वान मतलब पुकार, शिक्षित पढ़ी लिखी, भूमिका योगदान। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मैरी इसाबेल था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनका लालन पालन नाना हैम्पटन द्वारा किया गया था। हैम्पटन आइलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च में आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन और सत्य की खोज में ही लगाती थी। देहांत का मतलब है निधन। सूत्रधार नायक या प्रमुख नेतृत्वकर्ता। चर्च है ईसाइयों का पूजा स्थान जहाँ पे ईसाई लोग पूजा करते हैं। शिक्षण पढ़ाना, पद्धति, तरीका, गतिविधि, क्रियाकलाप, अधिकांश, बहुत। अध्ययन का मतलब है पढ़ाई। खोजना का मतलब है ढूंढना। ठीक है। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। मार्गरेट की स्वामी जी ने से प्रथम भेंट वहीं हुई थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भारत आना तय कर लिया। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे बेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थीं। स्वामी जी ने मार्गरेट को एक नया नाम दिया। उसका नाम था निवेदिता और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत के चरणों में अपना जीवन अर्पित करें। सन्यासी का मतलब होता है लोक का कल्याण करने वाला साधु। ख्याति मतलब प्रसिद्धि। अर्जित मतलब प्राप्ति। भेंट का मतलब होता है मुलाकात। प्रवचन का मतलब होता है उपदेश। तर्क वितर्क का मतलब होता है वाद विवाद। उपरांत का मतलब होता है बाद में। आग्रह का मतलब होता है निवेदन। ठीक है। अगला है भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वहां छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल रही। ठीक है। जन जन का मतलब होता है प्रत्येक मनुष्य। चित्रकारी, चित्र करने की कला। महामारी, बड़े क्षेत्र में फैलने वाली मारक छूत की बीमारी। मदद, सहायता, संग्रह, इकट्ठा करना। ठीक है। अब है निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरता व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की
भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल में पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। बर्बरता मतलब दुष्टतापूर्ण या क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना। समर्थन पक्ष लिया। विश्व पटल दुनिया के सामने संपादकीय संपादक द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब है उन्होंने भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवाभाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिभूति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों की भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत एवं भाषा से आदि से ऊपर थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्पायु में से नीचे अद्भुत वेद की पावन ऋचाओं का सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योति निर्गमय मृत्यो मां अमृतमय नम्य। स्वाभिमान का मतलब है स्वयं पर अभिमान। ममत्व मतलब ममता का भाव। भगिनी मतलब बहन। निष्ठावान समर्पित। अल्पायु मतलब छोटी आयु। अद्भुत लिखी हुई। पावन पवित्र। स्मरण याद। अस्तो असत्य। तमसो अंधकार। ज्योतिर्मय प्रकाश की ओर गमन करे। मृत्युमा मृत्यु से गमन करे। यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। पाठ का नाम है नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। इस पाठ में भगिनी निवेदिता के बारे में बताया गया है। उसके जीवन चरित्र के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। आपको यह पाठ पढ़ना है और प्रश्न उत्तर लिखने हैं तथा लर्न करने हैं। ओके।